हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना प्रिंट फंक्शन और उसके बाद हम देखने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, और उसके बाद डिफरेंस देखा था कंपाइलर इंटरप्रेटर का। राइट, हमने कुछ इस तरह का फ्लो को स्टडी किया था कि ह्यूमन और मशीन एक दूसरे के साथ किस तरह से ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ओके, आज के लेक्चर में हम बाकी बचे दो टॉपिक देखने वाले हैं, एक है प्रिंट फंक्शन और एक है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पर हमने छोड़ा था लेक्चर्स, वो था हमारा डेव सी प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन। राइट, हमने अपने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लिया था और इस तरह ओपन करने के जरिए हमें इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन, इनिशियल स्क्रीन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें प्रोग्राम करना है डेव सी प्लस प्लस के अंदर अपना फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। तो किस तरह से करेंगे? तो डेव सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर फाइल मेनू के अंदर न्यू और उसके अंदर सोर्स फाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोबारा कहाँ पर? फाइल मेनू के अंदर न्यू और उसके अंदर सोर्स फाइल। शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो Ctrl+N। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा हमारे पास एक एम्प्टी स्क्रीन आ जाएगी, एक एम्प्टी फाइल आ जाएगी। ठीक है, इस फाइल के अंदर ही आपको कुछ भी लिखकर कोडिंग करना है सी लैंग्वेज का। आप यहाँ पर देख रहे हो मैं कुछ भी फिलहाल लिख रहा हूँ, और इसके फॉन्ट अगर आपको छोटे बड़े करने हैं तो फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल और अपना माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको अप डाउन करना है। ठीक है, अपने कीबोर्ड पर से कंट्रोल की प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए, उसके बाद साथ ही में अपने माउस के ऊपर से स्क्रॉल व्हील को अप या फिर डाउन कीजिए, तो इस तरह से आपके फॉन्ट छोटे या बड़े हो जाएंगे। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये हमारी फर्स्ट फाइल है। यहाँ पर आकर हमें सी लैंग्वेज का एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको फाइल को सेव कर लेना है सी लैंग्वेज की कंपैटिबल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप फाइल का नाम फिलहाल देख सकते हो untitled1। हमने कुछ भी फाइल का नाम फिलहाल नहीं रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको सेव करना होगा। कहाँ से करेंगे? फाइल मेनू में सेव, या फिर शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो Ctrl+S। और ये जो हमने बनाई थी ना न्यू फाइल, सोर्स फाइल, फिर ओपन, सेव, सेव एज, सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे एज आइकन शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ से पर मैं कर लेता हूँ सेव। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे हमें इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा कि आपको किस लोकेशन के ऊपर सेव करनी है अपनी फाइल। तो फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर रहा हूँ। अब फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रेड, RED। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर, अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन फाइल के नेम के पीछे एक्सटेंशन क्या आएगा? डॉट करके हमें लगाना है सी। ठीक है, ये जो .c मैंने लगाया है उसको बोलते हैं सी लैंग्वेज की फाइल का एक एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी इमेज फाइल को देखा होगा तो इमेज फाइल के पीछे क्या होता है? JPG होता है, फिर PNG होता है। राइट, तो उसी तरह सी लैंग्वेज की कोई भी एक फाइल होती है तो उसके पीछे आपको एक्सटेंशन कंपलसरी रखना है .c, इस तरह से। ओके, फाइल का नाम मैंने अभी बताया, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको स्पेस नहीं देना है। अपनी फाइल का नाम कुछ भी रखो, नेम के बीच में स्पेस नहीं देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरह से लिखूँ रेड एंड वाइट, तो 3 अलग अलग शब्द हो गए, 3 अलग अलग वर्ड्स हो गए, तो इस तरह से नहीं चलेगा। जहाँ पर भी आपको स्पेस रखनी है बीच में, वहाँ पर आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, इस तरह से। ठीक है, आपके कीबोर्ड के ऊपर जो माइनस का सिंबल होता है, माइनस की होती है, उसको आपको प्रेस करना है शिफ्ट की के साथ, तो इस तरह से आपका अंडरस्कोर बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में आगे कभी भी आपको फाइल का नाम स्पेस वाला चाहिए तो वहाँ पर आपको स्पेस को रिमूव करना है और उसके रिप्लेसमेंट में क्या लगाना है? अंडरस्कोर लगाना है। ओके, तो ये हमारी फाइल का नाम रख सकते हैं इस तरह से, या फिर मैं फिलहाल छोटा कर देता हूँ red.c। ओके, फिर हम सेव करेंगे यहाँ से। अब आप अपनी फाइल का नाम ऊपर यहाँ पर देख सकते हो red.c। ठीक है, तो अब हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम करना। ओके, किस तरह से लिखना है हमें यहाँ पर, हमें कुछ भी फिलहाल नहीं मालूम। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है? तो देखिए, सबसे पहले कोई भी फाइल हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहाँ पर आपको बाउंड्री स्पेसिफाई करनी होती है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या स्पेसिफाई करना होता है? एक बाउंड्री, जिसके अंदर ही आपको कोडिंग करनी है, उस लिमिट के बाहर नहीं, उस बाउंड्री के बाहर नहीं।
तो मुझे यहाँ पर एक बाउंड्री बनानी है, तो वो मैं बना सकता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से। देखिए इस तरह से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं फिनिश करूँगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट्स। क्या बोला जाता है इसको? कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के बाद कोई भी लैंग्वेज हो आपकी प्रोग्रामिंग की, इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिले, उसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, तो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए और क्लोज किए। इन दोनों के बीच में चाहे जितनी लाइन का आप कोडिंग कर सकते हो, जितनी चाहे आप मर्जी कोडिंग कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हमें कोडिंग करने के लिए जगह बनानी है, एक बाउंड्री बनानी है, इसके अंदर ही हम कोडिंग करेंगे, फिर चाहे वो कितनी भी लाइन का हो सकता है। राइट, ओके। अब इस बाउंड्री का आपको एक नाम देना है। सपोज अगर रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो आप किसी एक जगह पर पार्टी करने जा रहे हो। ठीक है, मे भी कोई एक फार्म के अंदर, वॉटएवर, फार्म का नाम है ABC XYZ, वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ABC करके एक फार्म है, राइट। तो उस फार्म की बाउंड्री के अंदर ही, उस फार्म की लोकेशन के अंदर रहकर ही आपको पार्टी करनी है। किसी दूसरे के फार्म में तो आप नहीं कर सकते, राइट। तो ये सपोज आपका एक फार्म है, इसके अंदर ही आपको क्या करनी है? कोडिंग करनी है, लेकिन इसका एक नाम तो होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ABC फार्म या फिर PQR फार्म, वॉटएवर जो भी होता है रियल लाइफ में। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमें इस बाउंड्री का नाम देना है मेन फंक्शन। क्या देना है? मेन फंक्शन। तो इसको बोला जाता है मेन फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ मेन फंक्शन। ये जो पैरेंथेसिस करी है ना मैंने, उसको बोला जाता है फंक्शन, राइट। तो इस तरह का सिंबल अब आपको जब भी देखने को मिले, राउंड ब्रेसिस वाला, तो इसके आगे जो भी वर्ड है उसके साथ ही में इसको पढ़ा जाता है मेन फंक्शन। इसको प्रोनाउंस किस तरह से किया जाता है? मेन फंक्शन। ओके, ग्रेट। अब ये जो हमारी बाउंड्री है उसका एक नाम आ चुका है मेन फंक्शन, यानी कि हमारा एक फार्म है मेन करके, उसकी एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर के रहकर ही हमें कोडिंग करनी है अपनी। ठीक है, हमने सबसे पहले मेन बॉडी बना दी और इसके अंदर रहकर ही हमें अपनी कोडिंग करनी है, फिर चाहे वो कितनी भी लाइन की हो सकती है, डजेंट मैटर। लेकिन इस बॉडी का नाम कंपलसरी में क्या रखना है? मेन फंक्शन ही रखना है। ठीक है, इस पूरे को बोला जाता है मेन फंक्शन। ये जो हमने ब्रैकेट्स किए इसको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट्स, और ये जो राउंड वाले ब्रैकेट्स है इसको आप बोल सकते हो पैरेंथेसिस। ठीक है, ये सिर्फ राउंड ब्रेसिस अगर आप बोलते हो तो उसको बोला जाता है पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रेसिस। ओके, लेकिन अगर आप ये पूरे को बोलते हो तो इसको बोला जाता है मेन फंक्शन। आईटी फील्ड के अंदर आगे से अगर आपके कान में सुनाई दे फंक्शन, तो फिर आपको प्रोग्रामेटिकली डिनोट करना है इस तरह से, राउंड ब्रेसेस के साथ, पैरेंथेसिस के साथ। ओके, तो जब कभी भी आगे आपको मेन फंक्शन सुनाई दे, आपको लिख देना है मेन पैरेंथेसिस। इसको बोला जाता है मेन फंक्शन। ओके, चलिए, अब हमारा मेन फंक्शन बन चुका है, इसकी बॉडी बन चुकी है। इसकी बॉडी यहाँ पर स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बीच में ही आपको क्या करना है? प्रोग्रामिंग करना है, फिर वो कितनी भी लाइन का हो सकता है। ओके, चलिए, ये हमारा था फर्स्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है? मेरा कुछ गोल ऐसा है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो एक मैसेज शो होना चाहिए, एक मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, वेलकम गाइज या फिर हेलो फ्रेंड। मुझे मशीन को इंस्ट्रक्शन देनी है कि भैया तुम मुझे इस तरह का कुछ मैसेज प्रिंट करके दो कि भाई हेलो फ्रेंड्स, राइट। तो वो हम किस तरह से करेंगे? इसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर एक हमारा फंक्शन आता है प्रिंट एफ करके। क्या आता है? प्रिंट एफ करके फंक्शन आता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी बोला, जब कभी भी आपको फंक्शन अपने कानों में सुनाई दे, आपको क्या करना है? तुरंत ही पैरेंथेसिस लगा देना है इस तरह से, राइट। तो ये क्या था? हमारा एक फंक्शन प्रिंटएफ फंक्शन, इसको बोला जाता है प्रिंटएफ फंक्शन। अब आपको जो भी मैसेज प्रिंट कराना है ना, आपको इसके अंदर लिखना है, इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, लेकिन एक शर्त है, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मैसेज चाहिए था हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ हेलो फ्रेंड्स, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर रहने नेसेसरी है ये बात, ठीक है। आपको डबल कोटेशन लगाना ही लगाना है, राइट। तो ये हमारा खत्म हो गया एक प्रिंटएफ फंक्शन। अब जैसे ही इस बॉडी के अंदर आप जितनी भी लाइन लिखे, डजंट मैटर, हर एक लाइन जब
पूरी होती है तब आपको लास्ट में लगाना होता है सेमीकोलन। क्या लगाना होता है? सेमीकोलन। इसको बोला जाता है सेमीकोलन। सपोज अगर आप किसी ऐसे की बात करें, आप कोई ऐसे लिख रहे हो, फिर चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, वॉटेवर कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई भी लाइन एंड होती है तो हम क्या लिखते हैं? इस तरह से पीरियड लिखते हैं, राइट, फुल स्टॉप। कोई भी एक स्टेटमेंट जब ओवर होता है तब। ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग में डॉट नहीं लिखा जाता बल्कि सेमीकोलन लिखा जाता है। गॉट इट? तो इस तरह से आप कितने सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। फिलहाल मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंटफ, और बाद में लास्ट में मैंने क्या रखा है? सेमीकोलन रखा है। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट मैसेज जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। किसकी मदद से? प्रिंटफ फंक्शन की मदद से। ओके, अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोग्राम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि प्रिंटफ क्या है। प्रिंटफ यानी कि क्या? प्रोग्राम हमें मे बी एरर दे सकता है। किस तरह से हम उस एरर को सॉल्व करेंगे? प्रिंटफ यानी कि क्या? फिलहाल प्रोग्राम कुछ समझ नहीं पा रहा है। प्रिंटफ यानी कि क्या कहना चाह रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ, मैं आपको ये कहूँ कि कल आते आते मेरे लिए वेंजिलो लेकर आना। ठीक है, कल जब हमारा लेक्चर होगा अगला, तब आते आते मेरे लिए क्या लेते आना? आप वेंजिलो लेके आना। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर हमें तो मालूम ही नहीं है वेंजिलो का मीनिंग क्या है। अगर हमने वेंजिलो का मीनिंग कोई डिक्शनरी के अंदर पढ़ा होता तो फिर हमें मालूम होता, राइट। फिलहाल तो हमें नहीं मालूम, तो ऑब्वियसली आप मेरे लिए कुछ भी नहीं ला सकोगे, राइट। तो इसी तरह से प्रिंटफ के साथ ऐसा हो रहा है फिलहाल। प्रिंटफ यानी कि प्रिंट करता है हमारा दिया हुआ मैसेज, लेकिन फिलहाल सिस्टम जो है हमारा मशीन है वो प्रिंटफ क्या है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए हमें एक डिक्शनरी सबसे पहले हमारी इस फाइल को रीड करानी होगी, पढ़ानी होगी, जिस डिक्शनरी के अंदर प्रिंटफ जैसे कई सारे फंक्शंस के मीनिंग लिखे हुए होंगे, राइट। तो वो डिक्शनरी हमें सबसे पहले ऊपर रीड करानी है, जिसका नाम है studio.h। एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये क्या है? एक डिक्शनरी है। इसका काम क्या है? प्रिंटफ और एसके जैसे कई सारे फंक्शंस के मीनिंग इसके अंदर लिखे हुए हैं। अगर सबसे पहले हमारा मशीन ये डिक्शनरी को रीड करेगा तभी जाकर वो इस लाइन को अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो इसीलिए नेसेसरी है सबसे पहले हमें इस डिक्शनरी को अपने प्रोग्राम को रीड कराना होगा। ठीक है, किस तरह से रीड कराएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें आगे लिखना है #include और फिर एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में एंगुलर ब्रैकेट्स ओवर। इस तरह से इंक्लूड का मीनिंग होता है शामिल करना। कौन सी फाइल हम शामिल करना चाह रहे हैं? studio.h नाम की हेडर फाइल, एक डिक्शनरी को हम हैंडल करना चाह रहे हैं अपनी इस फाइल में, इंक्लूड करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहले ये प्रोग्राम हमारी फाइल रीड करेगा studio.h, तभी जाकर वो हमारा प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर सकेगा कि प्रिंटफ यानी कि क्या, क्योंकि प्रिंटफ का मीनिंग ही इस फाइल में से आ रहा है, इसलिए। गॉट इट? तो इस फाइल को बोला जाता है वन टाइप ऑफ हेडर फाइल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। STD यानी कि स्टैंडर्ड, STD यानी कि क्या? स्टैंडर्ड। IO यानी कि इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और H यानी कि हेडर फाइल। ठीक है, तो यह था हमारा कुछ फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस studio.h फाइल को क्या कराना होगा? इंक्लूड कराना होगा। किसकी मदद से? हैशटैग की मदद से। इस हैशटैग जो है ना, उसको भी बोला जाता है प्री प्रोसेसर। क्या बोला जाता है? प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये जो हमारा हैशटैग है इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर। ओके, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रियल वर्ड में हम इसको बोलते हैं हैशटैग, लेकिन इन प्रोग्रामिंग इसको बोला जाता है प्री प्रोसेसर। ओके, थोड़े नए नए वर्ड्स आज आपको मालूम पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने इंक्लूड किया studio.h को, जिसकी मदद से आगे जाकर हमारे प्रोग्राम में इस तरह के फंक्शन के मीनिंग हमारा प्रोग्राम समझ सके। ओके, अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको करना है रन। देखिए, ओके, अब हमें इस फाइल को करना है रन। किस तरह से रन करेंगे? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ह्यूमन और पर्सन के बीच का इंटर कम्युनिकेशन का फ्लो। सबसे पहले अगर हम इसको रन कराएंगे तो प्रोग्राम हमारा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने लिखा है C लैंग्वेज के अंदर, जबकि हमारी मशीन अंडरस्टैंड करती है बाइनरी लैंग्वेज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बीच में कंपाइलर का यूज़ करना होगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरी फाइल को स्कैन करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर एग्जीक्यूट मेनू दिखाई देगा होगा।
एग्जीक्यूट मेनू के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कंपाइल, यानी कि F9 शॉर्टकट की, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लिक करना है कंपाइल के ऊपर। तो इस तरह से नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा कंपाइल लॉग, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल मिल जाएगी आपकी फाइल रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फाइल को कंपाइलर ने स्कैन किया तो आपकी समरी यहाँ पर दिखाई देगी कि भाई एरर्स कितनी है, तो कि 0 है, वार्निंग्स कितनी है, वो भी 0 है, ठीक है। तो ये 2 लाइन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वार्निंग चाहे कितनी भी हो, डजेंट मैटर, एरर हमेशा 0 ही होनी चाहिए, तो ही आपका प्रोग्राम रन करेगा सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमारे पास एरर 0 है, यानी कि सक्सेस, ओके। तो अब इस मेनू को जो है वो हम क्लोज कर देंगे, ओके। अब हमारा सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है, अब हमें रन करना है इस प्रोग्राम को। तो इसके लिए हम दोबारा जाएंगे एग्जीक्यूट मेनू के अंदर, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन, यानी कि F10, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो एक नया विंडो ब्लैक कलर का ओपन होगा इस तरह से। यहाँ पर आपको ये जो डैश डैश वाली लाइन है ना, उसके ऊपर की लाइन वो हमारी एग्जैक्ट आउटपुट है। ये देखिए हेलो फ्रेंड्स आ गया है, राइट। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था प्रिंटफ हेलो फ्रेंड्स, तो आपको वैसा ही एग्जैक्ट यहाँ पर मिल रहा है हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो डैश डैश वाली लाइन है उसके ऊपर का होगा वो हमारा आउटपुट, उसके नीचे का होगा हमारी सब बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसको हमें फिलहाल नोटिस नहीं करना है, ओके। इस मेनू को क्लोज करने के लिए या तो आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ से कोई भी एक की प्रेस कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमने देखा हमारा फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से रन होता है। अगर आप कुछ वर्ड चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स की जगह पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। फिर मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा, Ctrl+S, और फिर जाकर ऊपर से रन करूँगा। अब मुझे दोबारा से कंपाइल अलग करने के लिए और फिर रन अलग करने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो वो भी मेरे लिए दोनों काम एक ही साथ कर देगा। सबसे पहले कंपाइल करेगा, अगर एरर नहीं मिलती है तो वो डायरेक्टली रन कर देगा, राइट। तो चलिए अब मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हैं नीचे हमारा कंपाइलेशन लॉग भी आ चुका है और ऊपर हमारा इस तरह से आउटपुट भी आ चुका है हेलो वर्ल्ड, ओके। ओके, एक और तरीका है, ऊपर यहाँ पर आप तीनों के आइकन्स देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है कंपाइल, दूसरा है रन और लास्ट वाला है कंपाइल एंड रन, ये थर्ड आइकन। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो कंपाइल एंड रन, तो आपका आउटपुट रन हो जाएगा, ओके। तो ये 3 तरीके हैं आपके प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्रिंटफ, यहाँ पर मैं कोई एक नई लाइन लिख रहा हूँ, वेलकम टू सी लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से मैंने 2 स्टेटमेंट लिख लिए। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, कंपाइल एंड रन करूँगा, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। हमारा आउटपुट तो आ चुका है, देखिए हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू सी लैंग्वेज, लेकिन दोनों लाइन्स, दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों लाइन आपको एक ही लाइन में देखने को मिल रहा है, जबकि कोडिंग के अंदर हमने क्या किया था, दोनों लाइन को अलग अलग प्रिंटफ के अंदर लिखा था। आप जितना मर्जी चाहे उतना प्रिंटफ लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल क्या होगा, दोनों की लाइन सेम ही आएगी, एक ही लाइन में आएगी। कहाँ पर, आउटपुट के अंदर, ये देखिए, ओके। तो आपका पीसी, आपका सिस्टम इतना अंडरस्टैंड नहीं करता है कि एक प्रिंटफ जब पूरा हो जाता है तो मुझे नई लाइन में कर्सर को ले जाना होता है इन आउटपुट, ठीक है। तो आपको मैन्युअली यहाँ पर कुछ ऐसी कोडिंग करनी होगी कि आपको एक्सप्लिसिटली बोलना होगा सिस्टम को कि भैया अब तुम्हें ये जो कर्सर है ना वो नीचे की लाइन में ले जानी है, और फिर वहाँ से आउटपुट लिखना स्टार्ट करना है, एक ही लाइन में हमेशा नहीं लिखना, ऐसा आपको बोलना होगा, राइट। तो ऐसा किसकी मदद से कर सकोगे आप, इसके लिए आपको यूज में लेना होगा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ये देखिए हमारा नया टॉपिक आ रहा है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, हमारे पास टोटल 2 एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल है /n, जिसको बोला जाता है न्यू लाइन। क्या बोला जाता है, न्यू लाइन, ठीक है। तो ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, /n उसका मतलब होता है न्यू लाइन। चलिए अब किस तरह से आप न्यू लाइन में ले जाएंगे, देखिए ये जो हमारा प्रिंटफ है, वहाँ पर जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है उसके बाद, उसके तुरंत बाद आपको कहना है कि भैया आप तुम्हें कर्सर नीचे ले जानी है। तो कर्सर को नीचे ले जाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर /n, इस तरह से,
आपने कोडिंग के अंदर लिखा /n, तो आउटपुट में वो एक्चुअली में कर्सर को नीचे ले जाएगा। देखिए मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद नीचे से आ रहा है अब हमारा आउटपुट वेलकम टू सी लैंग्वेज। समझ रहे हो? तो इस तरह से नीचे की लाइन में कर्सर ले जाने के लिए आपको यूज़ करना होगा /n, राइट। और हाँ, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहे हो /n, तो एक और पोजीशन है वेलकम के जस्ट आगे, राइट, यहाँ पर भी आप /n लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग तो एक ही है। हेलो वर्ड खत्म हो जाएगा प्रिंट होना, उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा सबसे पहले देखने को मिलेगा /n, यानी कि मशीन क्या करेगा, आपकी कर्सर नीचे की लाइन में ले जाएगा और फिर प्रिंट करेगा वेलकम टू सी लैंग्वेज। ओके, चलिए सेव करेंगे और फिलहाल मैं रन कराऊँ, तो अब आपको सेम आउटपुट देखने को मिलता है न्यू लाइन वाला। ओके, तो इस तरह से आप न्यू लाइन के अंदर ले जाने के लिए /n का यूज़ कर सकते हो। /n को क्या बोला जाता है प्रोग्रामेटिकली, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, हमारे पास फिलहाल टोटल 2 एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। दूसरा जो है वो हमारे पास है /t, यानी कि टैब। ठीक है, टैब यानी कि आपके जो कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक के ऊपर जस्ट एक की होती है टैब, वही वाली टैब। एक टैब जब आप प्रेस करते हो तो ऑफिशियली 4 वाइट स्पेस छूट जाती है। ठीक है, एक /t अगर आप यूज़ करोगे तो 4 वाइट स्पेस छूट जाती है। ठीक है, किस तरह से, सपोज मेरे पास 2 वर्ड है हेलो और वर्ल्ड, दोनों के बीच में मुझे टोटल 4 स्पेस चाहिए, तो फिलहाल हमने एक तो दी हुई है, तो इसी तरह से मैं स्पेस बार की मदद से भी दे सकता हूँ। इस तरह से टोटल 4 हो गई। ओके, चलिए अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में भी 4 स्पेस आ गई। लेकिन आप स्पेस बार की जगह /t का यूज़ कर सकते हो। एक /t यानी कि ऑफिशियल उसका मीनिंग क्या होगा, 4 वाइट स्पेस। लेकिन ध्यान रखिएगा सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप एक /t प्रेस करते हो तो कंपलसरी ज़रूरी नहीं है कि 4 वाइट स्पेस ही आए, हर बार रैंडमली वाइट स्पेस छूट कर आएगी। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा है /t, तो जब मैं रन कराऊंगा तो कंपलसरी यहाँ इन दोनों के बीच में 4 ही स्पेस आ जाए, ऐसा फिक्स नहीं है। कई बार 1 ही आएगी, कई बार 2 आएगी, कई बार 3 आएगी, कई बार 8 आएगी, रैंडमली आएगी /t। ठीक है, चलिए सेव कराऊंगा और रन कराऊंगा, तो अब आपको देखने को मिलता है कितनी स्पेस, 1 2 और 3 स्पेस आ गई। ठीक है, आनी चाहिए थी 4 लेकिन आ गई 3। तो इस तरह से रैंडमली आती है हर बार जब भी आप /t का यूज़ करोगे तब। चलिए दूसरा मैं /t यूज़ करूँगा, तो मतलब टोटल 2 /t हो गए, तो अब आनी चाहिए टोटल 6 स्पेस। अब देखिए सेव करूँगा और रन करूँगा, कितनी आती है स्पेस, ये देखिए थोड़ी ज़्यादा स्पेस आ गई। ठीक है, तो इस तरह से /t हमेशा रैंडमली स्पेस छोड़ेगा। ओके, तो आपको इसका खास ध्यान रखना है। /t आपको मेजॉरिटी यूज़ करना होगा स्पेसिंग देने के लिए। अगर /t की वजह से आपका स्पेसिंग बिगड़ जाता है या फिर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तब जाकर आपको यूज़ करना है /t और अपना स्पेस बार, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन मेजॉरिटी आपको किसका यूज़ करना है स्पेसिंग के लिए, /t का ही यूज़ करना। ठीक है, तो इस तरह से आप /t का यूज़ कर सकते हो। चलिए इस तरह 2 /t आप एक साथ लिख सकते हो, उसी तरह आप कितने सारे /t लिख सकते हो, अगर डजंट मैटर। ठीक है, इसी तरह से /n के साथ भी वही है, /n भी आप एक साथ कितने सारे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एंड में भी /n लिखा है और इस न्यू लाइन के स्टार्टिंग में भी एंड /n लिखा है, तो अब आउटपुट में क्या आएगा, बीच में एक नई लाइन आ जाएगी, राइट। ये देखिए यहाँ पर /n था, यानी कि कर्सर आपकी नीचे ले गया, यहाँ पर फिर उसको /n मिला तो फिर कर्सर एक और बार नीचे ले गया, तो इस तरह से हमें बीच में एक ब्लैंक लाइन देखने को मिलती है। ओके, तो ये था मीनिंग /n और /t का। हाँ, /n को भी आप यहाँ पर बीच में कहीं पर भी लिख सकते हो। चलिए सेव करेंगे और रन करेंगे इसको, तो ये देखिए वेलकम के बाद जो आता था वो सब कुछ न्यू लाइन में अब चला गया, राइट। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो /n और /t, इन दोनों को प्रोग्रामेटिकली क्या बोला जाता है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब आप इसका पिक ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ओके, चलिए अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम विथ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है, ये आपका कोडिंग है, इसका एक ही साथ आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। साथ में मैं आपको आउटपुट भी बता रहा हूँ, या आउटपुट का भी आप स्क्रीनशॉट चाहो तो निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमें यूज़ करना है /n न्यू लाइन के लिए,
/t फॉर स्पेस के लिए, वाइट स्पेस के लिए। और मेन बॉडी के अंदर आप जितने चाहो उतने printf यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर टोटल 4 चीज़ हमने देखी है। सबसे पहले हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, फिर हमने देखा था कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों का डिफरेंस। देन आफ्टर हमने देखा फर्स्ट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम printf फंक्शन की मदद से। देन आफ्टर हमने देखा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स /n और /t, राइट। इसकी मदद से आप जैसा चाहो वैसा आउटपुट का फॉर्मेट ला सकते हो, ठीक है, /n और /t की मदद से। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो एंड होता है। और इस चैप्टर में हमने जितना भी सीखा है, जितना भी लर्न किया है, उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। वो होमवर्क आपको नोट डाउन करना है और नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको करके लाना है। चलिए, फर्स्ट प्रोग्राम आपको क्या करना है। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ इस तरह की पैटर्न बनानी है जो कि सिर्फ स्टार की मदद से ही बनी हुई है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से, राइट। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एस्टेरिक्स भी बोला जाता है। तो इस तरह का कुछ पिरामिड है, देखिए। आपको ऐसा करना है, प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर इस तरह की 5 लाइन देखने को मिलनी चाहिए, जिसमें सिर्फ स्टार स्टार से बना हुआ ये ट्राइंगल जैसा पैटर्न होगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट होमवर्क, फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, उसी तरह मैं कोई दूसरा दे रहा हूँ आपको। ओके, दूसरे के अंदर क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। इस फर्स्ट लाइन में बना रहा हूँ माइनस सिंबल की मदद से। देन आप सेकेंड लाइन में बना रहा हूँ पाइप की मदद से। ये जो वर्टिकल बार है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, आपकी जो एंटर की है कीबोर्ड के ऊपर, उसके जस्ट लेफ्ट साइड या फिर जस्ट अप साइड ऊपर की ओर होगा, ठीक है। उसको आपको शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है, तो आपका इस तरह से वर्टिकल बार बन जाएगा। वर्टिकल बार वाली ऐसी आपको 5 लाइन बनानी है टोटल। 5 लाइन जैसे ही बन जाती है, उसके बाद लास्ट में आपको इस बॉक्स को क्लोज कर देना है, फिर माइनस से। इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है। टोटल 7 लाइन्स है, ठीक है। अब ये जो बीच वाली लाइन है उसके सेंटर में आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम होगा वो आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करना है आपको, आपके नाम की एक फ्रेम बन गई है, देखिए, ठीक है। आउटपुट आप रन करोगे तो आउटपुट में सिर्फ इतना बॉक्स ही दिखना चाहिए और बीच में ये नहीं, और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो ये था आपका सेकेंड प्रोग्राम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो आप फिलहाल ले सकते हो। अब मैं आपको लास्ट प्रोग्राम देने वाला हूँ, प्रोग्राम नंबर 3। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है उसका कैरेक्टर प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का नाम पीयूष है, यानी कि फर्स्ट लेटर क्या आया, पी आया, तो फिर आपको पी बनाना है पैटर्न की मदद से, स्टार की मदद से। देखिए, ठीक है, इस तरह से मैंने क्या बना दिया, पी बना दिया। तो आउटपुट के अंदर सिर्फ ये पी ही आना चाहिए, ये वाला पी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया जस्ट। ओके, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर है, उसको आपको प्रिंट करना है एस्टरिस्क की मदद से, यानी कि स्टार की मदद से, इस तरह पैटर्न वाइज, ठीक है। एग्जैक्ट ये जो राउंड वाला कर्व आ रहा है वो कर्व बनाने की आपको ट्राई करनी है। ओके, जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसका। चलिए, तो ये 3 प्रोग्राम आपको करके आने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, तो कीप प्रैक्टिस और कीप लर्निंग।